हेलो फ्रेंड, मैं विकास, आपका लेटेस्ट मैथ में स्वागत है। आज हम चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको इस वीडियो में 3-4 टाइप के क्वेश्चन हम इसको करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि मूलधन 5000 के लिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सीआई यानी कंपाउंडेड यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ। इन दोनों का क्या करना है, अंतर बताना है। देखो पहले हम जानते हैं कि एसआई क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो मूलधन पर लगता है। 5000 पर साधारण ब्याज ये निकालना है। एसआई सॉरी सीआई क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज, जो कि मूलधन के साथ साथ ब्याज जो पिछले साल का जो ब्याज है उस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो एसआई निकालना है और सीआई निकालना है और उन दोनों का अंतर निकालना है। देखो मैं आपको, या तो देखो एसआई का पिछली वीडियो में अपन एसआई का फॉर्मूला बताया था, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। आप इससे निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, और वैसे चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और उसकी पावर कितनी, समय। तो बस इसको हम ट्रिक से करेंगे। पहले तो देखो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट साल का एसआई, भाई 2 साल की बात करना 2 ईयर के लिए, तो और ये सेकंड साल का एसआई। पहले तो अपन क्या निकालेंगे, एसआई। अब देखो एसआई क्या होता है, 5000 रुपये का 4% के हिसाब से। पहले 1 साल का कितना आएगा, 5000 का 4% कितना आ गया, 4 बटा 100 कितना आ गया हमारे पास, 2 जीरो कट के कितना आ गया, 200। आप देखो जो एसआई 200 आया वो पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए समान रहेगा, क्योंकि दूसरे साल पे भी किस पे लगेगा, 5000 रुपये। तो 5000 का 4% कितना आएगा, वापिस 200। यानी कि जो 2 साल का जो एसआई है, जो 2 साल का एसआई है वो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 400। देखो 1 साल का 200, दूसरे साल का भी 200, कितना आ गया, ऐसा है हमारे पास कितना आ गया, 400। वैसे अगर अपन सीआई निकालेंगे, देखो पहले साल का सीआई केवल मूलधन पे लगेगा, यानी 5000 रुपये का 4% कितना होता है, 200। यानी जो फर्स्ट साल का है वो तो कितना आ गया, 200। आया समझ में। जो फर्स्ट साल का जो एसआई सॉरी सीआई है वो कितना आ गया, 200। लेकिन जो सेकंड साल का आया, देखो सेकंड साल का 5000 रुपये तो ब्याज लगेगा ऐसा ही, तो 5000 का कितना हो गया 4% के हिसाब से 200 रुपये। ये तो हो गया दूसरे साल का भी। लेकिन जो 200 साल पहले साल के निकल के आए 200 रुपये, तो इस पर भी क्या कर लगेगा, अपन का ब्याज लगेगा। तो 200 का देखो, 200 का 4% कितना होता है, 4 बटा 100। 2 जीरो कट के कितना बच गया, 8। तो यानी कि 1 साल का पहले साल का 200 आ गया और दूसरे साल का कितना आ गया, 208। ये देखो यहाँ पे, तो दोनों साल का एसआई कितना आ गया, दोनों साल का एसआई सॉरी सीआई कितना आ गया, सीआई कितना आ गया दोनों सालों को, 200 और 208, यानी कि 408। 408। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में अगर एसआई पूछता है तो 400 और सीआई पूछता है तो 408। आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया, 408। अब हम दोनों का डिफरेंस देखो, सीआई बढ़ा रहा है तो सीआई में से अपन क्या करेंगे, एसआई घटा देंगे। 408 में 4 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 8। यानी कि आपका कितना अंतर आ गया, ये अंतर आ गया। अब देखो इसको सोल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जो इन दोनों का अंतर आता है, जो सीआई और एसआई है, एसआई सीआई का जो अंतर रहता है, एसआई और सीआई का जो अंतर रहता है, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, P इंटू आर स्क्वायर। जो P क्या है यहाँ पे, मूलधन, जैसे 5000 रुपये लग रहा है अभी अपना, तो P क्या कितना आ गया इसका, 5000। और जो R है, R कितना है अभी, 4%। जो देखो R के नीचे 100 नहीं है, यानी कि किस में, भिन्न में, तो 4% को अपन भिन्न में बदलेंगे। देखो 4% है, इसको अपन क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, 4 बटा 100, यानी कि कितना आ गया, 1 बटा 25। तो अपन क्या करें, आर की जगह कितना लगे देंगे, 1 बटा 25। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, पे कितना है यहाँ पे हमारे पास, 5000। ठीक है, आर कितना है हमारे पास, 1 बटा 25। तो 25 कितनी बार लिखेंगे अपन, 2 बार, तो 25 इंटू 25 स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 25 से कितनी बार कट गए, 200 बार, और 25 से कितनी बार कट गया, 208 बार। देखो दोनों का अंतर कितना निकल गया, 8। देखो कितना इजीली इससे ट्रिक से हो गया। एसआई का सीआई का अंतर कितना होता है, पी आर स्क्वायर, जो आर क्या है यहाँ पे भिन्न में, तो अपने पास आंसर कितना गया, 8। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, जो एसआई और सीआई का अंतर था वो निकाला था। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो 8000 रुपये के लिए 5% वार्षिक दर से, यानी कि प्रत्येक वर्ष की कितनी, 5%, 3 वर्ष के लिए उसका सीआई ज्ञात करना है। देखो सीआई का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ऐसे सबको मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो सीआई रहता है वो मूलधन यानी कि P प्लस आर बटा 100, यानी कि दर 1 प्लस 100, इसके समय में जो टी है, अभी टी कितना है, यानी 3 साल, कितना है समय, 3 साल। यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 लिखा दें।
ये तो क्या रहेगा, मिश्र धन। अब इसमें से अपन क्या करें, पी यानी कि मूलधन घटा देंगे, जो भी इतना आएगा उसमें से अपन 8,000 रुपये घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो फॉर्मूला एक लेंथी मेथड है, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि फर्स्ट साल के लिए, दूसरे साल के लिए, और ये थर्ड साल के लिए, ठीक है। 8,000 रुपये का प्रथम साल के लिए निकालेंगे तो 8,000 रुपये का 5% कितना रहता है, 400। देखो 8,000 रुपये का 5% कितना रहता है, 400। 8 पंजी 40, तो पहले साल का कितना आ गया, 400। आया समझ में? पहले साल का 400 रहेगा। अब देखो दूसरे साल का भी रहेगा तो 400, लेकिन जो 400 है, जो फर्स्ट साल पे क्या लगा था, 8,000 रुपये पे ब्याज लगा था, ठीक है। लेकिन जो दूसरे साल पे हैं, जो फर्स्ट साल अपन ने 400 रुपये ब्याज के दिए, उस ब्याज पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 400 का 5% कितना रहता, 400 का 5% कितना रहता, 20, 5 20, तो कितना आ गया, 20। तो कितना आ गया टोटल, 420। अब जो तीसरे साल है, तीसरे साल में 420 तो रहेगा ही सही, ये जो 420 है वो तो रहेगा ही सही, लेकिन जो 420 पर भी क्या लग जाएगा, 5%। तो 420 का 5% कितना रहता, 420 × 5/100, 2 0 1 0 से कट गया, 5 20, 210, ये 10 कितना आ गया, 21। यानी कि 420 तो है ही सही, इसके अलावा 21 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अपन को ब्याज के, तो कितना आ गया, 441। देखो अभी 400 एक फर्स्ट साल का, दूसरे साल का 420 और तीसरे साल का 441, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 400 1200, 20 60 और 61, यानी कि 1261। ये कितना आ गया, 3 साल का अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो इसमें कितने साल के लिए अंतर ज्ञात करना है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, यहाँ पे वर्ष आएगा, और ये कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसका बस फॉर्मूला याद रखना आपको, जो एसआई और सीआई का अंतर रहता है, तो सीआई माइनस एसआई। देखो हमें से क्या रहेगा, सीआई बढ़ा रहेगा। सीआई क्यों बढ़ा रहेगा, क्योंकि सीआई ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, जबकि किस पे लगता है, केवल मूलधन के ऊपर, इसलिए सीआई हमेशा बढ़ा रहेगा। इसका फॉर्मूला रहता है डायरेक्ट 2 साल के लिए, मैं केवल 2 साल के लिए बता रहा हूँ इसको, PR²। पी कितना है, मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पे, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, इंटू आर कितना है यहाँ पे, 10%, 10% यानी कि 1/10, तो 1/10, लेकिन स्क्वायर है तो यानी कि 1 बटा कितना हो गया है, 1/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट के कितने बच गया अपने पास, 100। यानी कि जो 2 साल के लिए इसका अंतर आया, जो 10,000 रुपये का 2 साल के लिए 10% के हिसाब जो एसआई और सीआई का अंतर आया, वो कितना आया हमारे पास, 100 रुपये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं अपन 16,000 रुपये के लिए 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जो एसआई और सीआई का अंतर बताओ। देखो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, जो सीआई, देखो मैंने बोला था सीआई बढ़ा रहेगा, एसआई का जो अंतर रहता है कितने साल के लिए, ये तो ये फॉर्मूला था 2 साल के लिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ 3 साल के लिए, जो आपके एसएससी में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम 3 साल के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास PR कोष्टक R² + 3R। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अपन, P कितना है हमारे पास, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, ठीक है। R कितना है अपने पास, 20%, 20% का मतलब कितना होता है, देखो 20% का मतलब कितना होता है, 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि R का मान कितना आ गया हमारे पास, 1/5। अब देखो यहाँ पे R है तो कितना आ गया, 1/5, आया समझ में, ठीक है। R², देखो R² है तो 1/5 का स्क्वायर कितना होगा, 1/25, 1/25 प्लस, ठीक है, 3 × R, R कितना 1/5, तो कितना हुआ टोटल 3/5। आया समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16,000 यहाँ पे आगे इंटू 1/5। अब देखो बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 5 से इंटू कर देंगे, 5 से इंटू कर दिया कितना हो गया, 5 से 15 और ये कितना हो गया 25, तो नीचे तो 25 आ गया, ठीक है, ऊपर क्या आ गया डायरेक्ट 15 और 1 16। आया समझ में। देखो 5 × 25 कितने होते हैं, 125, लेकिन जब हम 16,000 में भाग देंगे तो देखो 1000 125 से कितनी बार कटेगा हमारे अपने पास, 8 बार, ठीक है। तो 16 × 16 कितना होता है, 256, 256 जब अपन 8 से इंटू करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2048, ठीक है। 2048 देखो कैसे याद आया मेरे को, देखो ये 2 की पावर में चला जाएगा, ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, जब इंटू करेंगे तो 2048, ठीक है। देखो 256 यानी कि 512, 512 यानी कि 1024, 1024 का
2048। देखो इस क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि एसआई और सीआई का अंतर कितना है 25। देखो किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए एसआई तथा सीआई का अंतर 25 रुपये है, तो मूलधन तथा एसआई यानी कि साधारण ब्याज और सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखो अपन को इसमें क्या करना है, पहले तो एसआई ज्ञात करना है, सीआई ज्ञात करना है और मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है। देखो अपन मूलधन तो क्या मान लेंगे, ऐसी संख्या मान लेंगे जिसमें ये मूलधन यानी कि जो इस राशि है उसको अपन कितना मान लेंगे। देखो मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 5% है, 5% यानी क्या होता है, 5% ये 1/20, 1/20, 5% का मतलब 1/20 होता है। तो अपन ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें 20 का भाग 2 बार चला जाए, क्योंकि 2 साल के लिए पूछ रहे हैं ना। तो ऐसी संख्या कौन सी जगह अपन को क्या मान लिया, अपन ने 400 मान लिया। 400 में 20 का भाग चला जाता है आराम से 2 बार, ठीक है। तो देखो एक बार तो अपन के लिए क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, और दूसरी बार क्या निकालना है अपन के लिए सीआई। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। तो 1 साल के लिए एसआई कितना आएगा, देखो फर्स्ट साल के लिए एसआई कितना, देखो 1/5% निकालना है, 1/20, 400 को 20, 1/20 कितना होता है 20। आया समझ में। देखो कितनी बार कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट गया 20 2 बार, और ये 0 यानी 20 आ गया, ये 20। सेकंड साल के लिए भी एसआई तो बराबर रहेगा, क्योंकि एसआई किस पे लगता है, 400 रुपये जो मूलधन है उस पर लगता है। तो दूसरे साल के लिए भी कितना आ गया 20। पहले बात तो ये एसआई तो कितना आ गया टोटल हमारे पास 40 रुपये, ठीक है। एसआई तो कितना आ गया हमारे पास 40 रुपये, जो कि सीआई है जो पहले साल के लिए, तो सीआई और एसआई क्या रहेंगे बराबर, ठीक है। जो दूसरे साल एसआई रहेगा वो दूसरे साल सीआई के बराबर रहेगा। लेकिन जो ये जो 20 रुपये जो इस पे लगे हैं वो इस बार क्या लगेंगे, टैक्स लगेगा। तो 20% का कितना आएगा वापस, 1/20 कितना रहेगा, 20 से 20 कितना कट गया, एक बार, तो कितना गया 1, यानी कि 20 और ये 21 कितने हो गए, ये 41। देखो पहले साल के लिए 20, दूसरे साल के लिए 20, कितना गया एसआई 40। वैसे एसआई सॉरी सीआई पहले साल के लिए 20 और दूसरे साल के लिए भी 20 तो रह ही गए सही, लेकिन जो 20% सॉरी यहाँ पे 20 हैं उसका भी 5% यानी कि 1/20 कितना आ गया हमारे पास 1। तो 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 और 20 कितना हो गया 41, यानी कि एसआई तो कितना आ गया 40 और सीआई कितना आ गया 41। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एसआई और सीआई का अंतर, अब यहाँ पे कितना आया सीआई माइनस जो एसआई का अंतर है, जो एसआई और सीआई का अंतर है वो कितना है 25। लेकिन अपने पास कितना निकल गया, एसआई और सीआई का अंतर कितना निकल गया 41 में 40 घटाएंगे तो 1, तो अपने पास क्या आएगा एसआई सीआई का अंतर कितना है 25। यानी कि हमारे पास ये जो 1 निकल के आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, 1 की वैल्यू 25 आ गई। तो देखो मूलधन पूछ रहा है तो 400 की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको 25 से इंटू कर देंगे। भाई 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो 400 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 10,000। देखो कितना इजीली हो गया क्वेश्चन, कितनी रहेगी 10,000। वैसे ऐसे पूछ रहे हैं तो ऐसे कितना है हमारे पास 40, तो 40 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 40 को 25 से इंटू कर देंगे, 4 पंजे 100 और ये 0, कितना हो गया 1000। और इसको 41 को भी 25 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया 1025। आया समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।